सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है, पीठ को सीधा रखते हुए। जो भक्तजन प्रथम बार इस चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, वह सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जो भक्तजन प्रथम दिवस से अपना सहयोग दे रहे हैं और योगासन भी कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, वह अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इस आसन को करने से कई लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन आप इसी प्रकार योगासन करेंगे तो आपको लाभ होगा। पीठ को सीधे रखना है, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं वह मध्यम मध्यम गति से करेंगे। पूरा सांस लेंगे, फिर नीचे छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार सांस को लेना है और फिर छोड़ देना। उससे श्वास में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा और श्वास भी ठीक प्रकार से आने लगेगा। अगला आसन पद्मासन में बैठ कर सकते हैं या साधारण आसन में कपालभाति करेंगे। छोटे छोटे सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए, छोटे छोटे सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए, छोटी छोटी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए पीठ को सीधे रखना। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं, सिर दर्द कम होता है और सांस फूलने जैसी दिक्कत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आसन करने से कपाल यानी ललाट, माथे की चमक, मुख की चमक बढ़ती है। कपाल यानी ललाट, भाती यानी चमक। तो इसलिए कपाल भाती रोज करेंगे तो आपके मुख का ललाट का तेज भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य से संबंधित लाभ भी आपको होते रहेंगे। इसी प्रकार करना है। पीठ को सीधे रखते हुए छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। अपनी दैनिक दिनचर्या में योगासन को जोड़िए और प्रतिदिन करिए। समय निकाल कर सभी कर सकते हैं, पर सावधानी से करना है। इसी प्रकार करना है, मध्यम मध्यम गति से करते हुए। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और श्वसन तंत्र मजबूत होगा और एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड जैसी बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसी प्रकार और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार, नित्य नियम में बनाना है ताकि योगासन अभ्यास बन जाए और प्रतिदिन हम करेंगे इसी प्रकार। उसके बाद लंबी सांस लेकर ध्यान मुद्रा में जाएंगे। मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए लंबी सांस लेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। ध्यान लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। मन को एकाग्र करना है, बार बार ध्यान हटेगा परंतु बार बार आपको केंद्र बिंदु पर लाना है। अभ्यास से ही हो सकता है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है कि मन को एकाग्र करने के, वश में करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग यह है कि स्थूल शरीर है जो भारी आवरण है, पंचभूतों से बना है, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचभूत में लीन जाते हैं ये तत्व, तो भारी आवरण नाश होता है। सूक्ष्म शरीर जो आत्म रूप है, कुछ दिन रहता है, उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगन के लिए, एक ज्ञान की दृष्टि। उसके बाद वैराग्य, वैराग्य में जगत परिवर्तनशील है, आप हम
सभी जड़ चेतन जीव प्रतिक्षण प्रतिपल इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा अपरिवर्तित है। परम सत्यम जगत मिथ्यम। और जो सब वेद व्यास भगवान ने भी गीता में कहा है, जैसे प्रश्न उठता है कि हम किसका ध्यान करें, तो वेद व्यास भगवान कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करें, वह भगवान ही है, हरि ही है। तो इन्हीं भावों का ध्यान रखते हुए आप प्रतिदिन ध्यान लगाएंगे तो उससे मानसिक रूप से भी आपको शांति मिलेगी। पीठ को सीधा रखना है। इसी क्रम में लंबी श्वास लेकर एक स्थान पर रोकना है और लंबी श्वास लेकर छाती के मध्य भी आप रोक कर श्वास रोकने की अवधि को बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा। 1 मिनट से लेकर बढ़ाते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे जैसे आप प्रतिदिन करते जाएंगे क्षमता भी आपकी बढ़ती जाएगी। पीठ को सीधा रखना है, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। आसन को भी जीतना है। आसन का अभ्यास होने से आप प्रतिदिन योगासन कर पाएंगे। इसी प्रकार करते रहिए और अन्य सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। जैसे कि आप देखते हैं कलिकाल में पर्यावरण दूषित हो रहा है, उससे वृद्ध माताओं को, वृद्ध बहनों को, वृद्ध भाइयों को और वृद्धजन को, बालजन को, सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे बचाव के लिए योगासन ही एकमात्र उपाय है। वह केवल स्वास्थ्य में नहीं, आध्यात्मिक भक्ति मार्ग को भी पुष्ट करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इसलिए प्रतिदिन करना है। समूह में करेंगे, एकांत में करेंगे। एकांत में अधिक देर नहीं कर पा रहे हैं तो भजन इत्यादि चलाकर भी कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। इसी क्रम में करते जाएंगे तो आपको लाभ होगा। इसी क्रम में ही करना है। और आसन को भी देते हैं, उसके हाथों को घुसते हुए आँखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। आँखों पर केवल ढकना है, दबाना नहीं है। ढकना है केवल, दबाना नहीं है। ढकना है केवल, दबाना नहीं है। रखेंगे थोड़ी देर, आँखों की ज्योति बढ़ेगी, उसके बाद कानों पर रख देंगे धीरे से हटाते हुए। इसी क्रम में डालेंगे। उसके बाद नेत्रों को खोलेंगे, धीरे धीरे झपकाएंगे। पलक झपकाना भी अति आवश्यक है। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। इससे एक अवस्था में रहने के कारण अकड़न और दर्द जो हो जाता है वो धीरे धीरे कम होगा और रक्त संचार भी बेहतर होगा नाड़ियों में। दोनों तरफ घुमाएंगे, आगे भी और पीछे भी, दाएं और बाएं, चारों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार मध्यम मध्यम गति से। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे में भी जो करवट इत्यादि एक अवस्था में रहने के कारण कोई भारी वस्तु उठाने के कारण झटका या दर्द हो जाता है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। कंधे खुलेंगे और प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। हाथों को आगे करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से पीढ़ी इत्यादि दर्द धीरे धीरे कम होगा। कलाइयाँ घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न और दर्द कम होगा। धीरे धीरे करेंगे इस प्रकार मध्यम मध्यम गति से। प्रथम बार जो कर रहे हैं और जो प्रतिदिन करते हैं आप क्षमता करेंगे। हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाना है प्रतिदिन। उसके बाद पीठ के बल लेट कर पवन मुक्तान आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती की ओर लाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, हाथों से घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेके आना है। इसी प्रकार करेंगे धीरे धीरे और कुछ देर रोकेंगे। 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप रोक पा रहे हैं उतनी देर रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से वायु संबंधित रोग जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना इत्यादि से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, संतुलन बना के रखना है। इसी क्रम में करना है। प्रतिदिन करने से आपको लाभ होगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे।
सांस लेते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद गर्दन को नीचे रखेंगे, फिर पुनः से उठाएंगे, धीरे से नासिका को लेकर जाएंगे घुटनों तक, और उसी अवस्था में कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेते रहना, श्वास लेना नहीं भूलना है। सांस को लेते रहेंगे, इस क्रम में नीचे रख देंगे, पैरों को भी धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद सेतु बंधन आसन करेंगे, पीठ को उठा देंगे, हाथ से एड़ी को छुएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से फेफड़े और छाती को लेकर कंधे, गर्दन, पीठ मजबूत होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, मसल हैमस्ट्रिंग मजबूत होंगे, लिवर सिस्टम मजबूत होगा और ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होगी। इसी प्रकार अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर रोकेंगे। प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करने से ही होगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। इसी क्रम में करना है, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार, और धीरे से नीचे रख देंगे, फिर पुनः से उठाएंगे, धीरे से उठा देंगे और श्वास को लेते रहेंगे। संतुलन बना के रखना है, हाथों से एड़ियों छूना है और पीठ को उठाना है। इसी क्रम में करना है, बार बार करने से अभ्यास बनेगा और लाभ भी होगा आपको। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है। श्वास लेते रहना है, सभी आसन करते समय श्वास लेना ना भूलें। इसी प्रकार करना है, नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों को दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे, पीठ को उठा देंगे और पैरों को भी एड़ी को सीधा कर लेंगे, धीरे से उठा देंगे। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर कर सकते हैं। पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड जैसी बीमारी में लाभदायक होगा, फेफड़े खुलेंगे, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, ग्लूट मसल मजबूत होंगे और हैमस्ट्रिंग भी, और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ केवल लेटते हुए घुटनों को पीछे की ओर लाना है और पैरों को नीचे रखना है। धीरे धीरे करेंगे, वस्तुओं की सहायता लेकर या सहायक के साथ करना है ताकि कोई हानि ना हो। शासन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हार्निया थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पीठ में लचीलापन आएगा और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, सावधानी के साथ, किसी सहायक के साथ या वस्तु की सहारा लेकर प्रतिदिन करेंगे। इसी क्रम में इसी प्रकार धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, फिर नीचे रख देंगे धीरे से और सांस लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे धीरे से नीचे की ओर लाएंगे, सावधानी के साथ करते हुए। उसके बाद पैरों को पीछे की ओर करते हुए एड़ी पर रखते हुए उत्थानासन करेंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे। इस आसन करने से फेफड़े खुलेंगे, छाती के मसल भी खुलेंगे और नाभि की नाड़ी मजबूत होंगी और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल भी आपके मजबूत बनेंगे और रीढ़ की हड्डी की आकृति भी ठीक होगी और श्वास भी पूरी तरह आने लगेगी और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथ रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। बार बार करने से अभ्यास बनता है। इसी क्रम में करना है, हाथों को मोड़ कर करना, उससे मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार अच्छा होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी आपको। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठकर अपने भार को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना उठा पाए उतना उठाएंगे, संतुलन बना के रखेंगे और धीरे से उठा देंगे। जितना उठा पा रहे उतना उठाएंगे। इससे कंधे, कमर और पाचन तंत्र सभी मजबूत होंगे
प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे और कलाई भी मजबूत होगी। अपना भार भी उठाने का आप में बल होना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन प्रातःकाल करने के लिए साधना विधि भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको शुभ जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।